हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 में आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपसे कौन है जेलस, हु इज़ जेलस ऑफ यू। तो जो भी मुझे नज़र आएगा टैरो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बताऊँगी। जिस जिस तरह के भी मैसेज चैनल होंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरी गाइडेंस दे सकूँ। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा। एंड इफ़ यू आर माई ओल्ड सब्सक्राइबर तो आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माई चैनल। एंड चलिए जल्दी से मैं अब आप लोगों को एंजल नंबर दे देती हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मैं अपने चैनल पे एंजल नंबर देती हूँ। ये जो भी एंजल नंबर होता है आपने इसको सर्च इंजन में जाके सर्च करना होता है। अक्सर लोगों को समझ नहीं आती है, तो सर्च इंजन मतलब गूगल वगैरह इस तरह के किसी भी सर्च इंजन पर जाके आप उस नंबर को लिखें तो आपको एंजल गाइडेंस मिलती है। और उसको ज़रूर पढ़ा करें और उसको अपनी लाइफ के ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें, क्योंकि बहुत ही वाइड मैसेज आते हैं उसके अंदर। तो एक तरह से वो आपके लिए रोज़ाना की बेस पे एंजल गाइडेंस भी हो जाती है। सो लेट्स सी कि आज का एंजल नंबर क्या आता है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या एंजल नंबर है। S6544 या एंजल नंबर जो है मैं यहाँ पे लिख दिया करूँगी, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जैसे 6544 एंजल नंबर है। इसको जाकर सर्च इंजन पर सर्च कर लें और अपनी एंजल गाइडेंस ले लें, ठीक है। चलें अब हम जो है वो रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी कि कौन है आपसे जेलस। पहले मैं टैरो से निकालूंगी एंड देन जो है वो मैं एनर्जी ऑरेकल से चेक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी के कौन है आपसे जेलस। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, लेट मी चेक माय डेक। मैंने ठीक ही पकड़ा है, ठीक है, ओके। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। ओके, बाय द वे फ्रेंड्स, मैं हर दफ़ा आप लोगों से पूछती हूँ कि मुझे वीडियो जो है वो कोई टाइमिंग बताएं कि कौन सी टाइमिंग पे मुझे वीडियोस लगानी चाहिए। और कम्युनिटी टैब में मैं ख़ुद भी बहुत बिज़ी चल रही होती हूँ, तो मुझे अक्सर याद भूल जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है रीडिंग्स को अपलोड डेली बेसिस पे करना, तो मुझे ख़ुद भी याद नहीं रहता है। तो आप काइंडली कमेंट के अंदर हर बंदा जो भी वीडियो को देखे वो ज़रूर बता दिए कि उनको जो है वो कौन सा टाइम सूट रहता है। सुबह के टाइम पे वीडियो जो है वो अपलोड किया करूँ, दोपहर के टाइम पे या रात के टाइम पे, ठीक है। आप लोगों को जो भी टाइम सेट करते लगता है आप लोगों ने वो लिख देना, और फिर मैं उसको कमेंट्स के थ्रू जो है उसको वेरीफाई कर लूँगी कि किन लोगों का ज़्यादा आया है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स से कौन है जेलस। मुझे तो लगता है कि बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है, कार्ड बार बार गिरे जा रहे हैं और बड़े मल्टीपल से मैसेज से क्लिक हो रहे हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। चले मैं कार्ड पिक करने लगी हूँ, लेट्स सी कि अब कौन है आपसे जेलस। ओके, इट इज फर्स्ट 4 ऑफ सोर्ड। पहले हम चेक करेंगे कौन है जेलस एंड देन हम देखेंगे कि क्यों है जेलस, ठीक है। कौन है मेरे व्यूवर से जेलस। माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन है जेलस। Oh my goodness, it's a 4 of wands. ओके भाई, ये जो कोई भी है पहले नंबर पे जो मुझे मैसेज क्लिक हुआ है, दिस इज़ ऑन योर वर्क प्लेस और इट कुड बी ऑन योर वर्क प्लेस और इट कैन बी योर बिजनेस पार्टनर और इट कुड बी द पर्सन
whom you have been settled your business, ठीक है। तो ये एक ऐसा बंदा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कौन है। ये जो कोई भी बंदा है ये आपके काम की जगह पे है, ठीक है। काम को लेकर अब आप कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पहले नंबर पे तो ये मैसेज मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा क्लिक हो रहा है। सेकंड नंबर पे मुझे जो इससे नज़र आ रहा है कि अभी के टाइम पीरियड पे ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा ना पॉज में गया हुआ है। पॉज इन दैट सेंस कि अभी उसने अपनी सोचों को आपको लेकर ना ज़रा सोचना बंद किया हुआ है, लेकिन शायद उसको कुछ समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या करे, ठीक है। थोड़ा काम हुआ है ये बंदा। मैं आपको इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स बता रही हूँ ताकि आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। यानी उसको देख के आपको अभी फ़िल वक्त बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये बंदा जो है ना ये आपके लिए कुछ जेलस हो सकता है आपसे या कुछ और हो सकता है। लेकिन ये है ज़रूर, क्योंकि 3 तलवारें इसके ऊपर लटक रही हैं और एक इसके जो है वो नीचे इसने रखी हुई है और दोनों हाथ इसने ऊपर खड़े किए हुए हैं। विच डज़ंट मीन कि ये अगर चुप करके लेटा हुआ है तो ये कुछ करेगा नहीं। यही तलवारें उठाएगा, अभी सोच रहा है चीज़ों को बैठ के, ठीक है। और एनर्जी गेन कर रहा है एंड ट्रस्ट मी ये आपके ऊपर वार ज़रूर करेगा, ठीक है। तो आपके काम की जगह पे हैं ये। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल लगते हैं। आपका काम को लेके काफ़ी लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, यानी लोगों के अंदर आप पॉपुलर लग रहे हैं मुझे। और आपके पास माशाल्लाह अबंडेंस है काफ़ी ज़्यादा, घर बार दौलत, ठीक है। और इसके अलावा घर बार तो है ही है, साथ में मतलब आप जो भी करते हैं ना वो बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हैं। आपको अप्रिशिएट किया जाता है और लोग आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा पजीराई करते हैं आपकी। मेरी उर्दू इतनी हार्ड बोली है जो कि मुझसे बोली भी नहीं गई, तो आपको समझ आ गई होगी। मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी आपकी सक्सेस के ऊपर जो है वो नज़र है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि कौन है आपसे जेलस। यस, मैंने क्या कहा, 5 ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली भैया आपके काम की जगह पे है और बहुत कंपटीशन के अंदर है आपके साथ, ठीक है। यानी आप ये देखें कैसे लड़ भिड़ रहे हैं, कैसे चीज़ें जो है ना वो सेट करने के चक्करों में पड़े हुए हैं। हर एक को लग रहा है कि वो इससे आगे और हर एक दूसरे को लग रहा है कि मैं उससे आगे। तो बहुत ही ज़्यादा, कोई एक नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग लग रहे हैं शायद आपसे जेलस जो हैं। और हर कोई compete करने के चक्करों में, हर एक को लग रहा है कि मेरा काम सही है, दूसरे को लग रहा है मेरा काम ठीक है। और बस इसी चक्कर के अंदर ना कभी कभी आप लोगों के अंदर फ़ाइट भी हो जाती है, ठीक है। और आपके काम को लेके जो है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन में लगे हुए हैं। आप आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं और लोगों को शायद समझ नहीं आ रही है कि जो है ना ये क्या है इस बंदे का सीन, ठीक है। यानी इस बंदे को ऐसा लगता है कि इतने लोगों के बीच में भी ये बंदा इतना प्रोमिनेंट कैसे हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे हर बंदे ने अपना अपना एक बॉन्ड पकड़ा हुआ है और उन बॉन्ड्स के ऊपर इफ़ यू कैन सी के यहाँ पे लीव्स भी हैं विच इंडिकेट्स के ये जो लीव्स हैं मतलब उनके काम के अंदर भी एक वो ये नहीं कि फारिग किस्म के बंदे हैं, ठीक है। उनके काम के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो आपका काम जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट क्यों किया जाता है, वो भी अपनी जगह पे अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये इस बंदे को जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है कि आप ही क्यों, वाई यू, ठीक है। तो ये है जी वो बंदा। आई होप आप पहुंच गए होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि कौन है आपसे जेलस। यस बिल्कुल। और आपका क्या है, आप अब बॉटम ऑफ द डेक में मैं देख लूँ, यस पेज ऑफ सोर्ड, बिल्कुल ओके। मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि ओके तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया था जी पेज ऑफ सोर्ड। तो पहले नंबर पे तो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है ना, आप अपने कामों को लेके और अपनी चीज़ों को लेके ना थोड़ा क्लियर हैं, ठीक है। और हैं आप एज में शायद छोटे हो सकते हैं बट आप इंटेलिजेंट हैं और आपको पता है कि चीज़ों को कैसे लेके डील करना है, ठीक है। तो ये इस बंदे को भी नज़र आता है। और ऑन अदर हैंड ये आपके अंदर क्या देखता है कि इतने कंपटीशन के अंदर जब आप लोगों की आपस में लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, फिर भी आप जो हैं वो अकेले बैठ के, यानी अकेले भी होते हैं तो बड़े कूल और काम और बड़े पीस में बैठे हुए होते हैं कि ये कैसे आप अपना जो एक डेकोरम मेंटेन करता है ये कैसे आप कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी सारे लड़ फिड़ के जो होते हैं वो एक दूसरे से मुंह मोड़ के उधर बैठ जाते हैं, बात भी नहीं करते हैं।
तो आप जो हैं वो आप अकेले बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन पीस में होंगे, और अगर कोई आपसे लड़ने के बाद भी जाएगा तो आप अवेलेबल होंगे, बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से लेके उस चीज़ को चलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा बंदा है जो कि आपसे जेलस है। आपसे जेलस वो क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कौन है, आपकी वर्क प्लेस के ऊपर है, ठीक है। और मुझे वाइज भी नज़र आए तो मैंने आपको साथ में वो भी बता दिया, ठीक है। और अब अक्सर लोग यहाँ पे काम की जगह पे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ये एक ऐसा बंदा या बंदी है जो कि आपके काम को लेके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है ये 4 ऑफ बॉन्ड का, तो सम टाइम ये शादी को मोस्ट प्रोबेबली, मतलब सम टाइम क्या है, दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके घर के अंदर, आप मैरिज लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके काम से शायद बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे होते हैं कि ये कैसे या कैसे इतना डील कर लेती है। फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बताऊंगी कि इतने कंपटीशन के अंदर, इतनी चीज़ों के बीच में ये बंदी जो है सारा काम भी करती है, सब कुछ करती है, और इतने अच्छे से इसने अपने घर को कैसे मेंटेन रखा हुआ है। यानी जो कुछ भी है ना वो आपके काम को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा जेलस है। अगर आप वर्किंग लेडीज़ नहीं हैं, अगर आप वर्किंग मैन्स नहीं हैं, अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, और घर के अंदर आपका कोई काम होता है, तो आप वैसे रिलेट कर लीजिएगा। तो जो कोई भी है आपके काम को लेके जो है ना ये बंदा आपसे जेलस है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हद तक मुझे काम की जगह पे ही लोग लग रहे हैं ये, ठीक है। तो जो मुझे मैसेज चैनल हुए मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको, आप जो हैं वो आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, ये भी काम करते हैं, लेकिन इनको उतनी पजीराई मैं फिर कह रही हूँ, आप इतना ज़्यादा आपको पजीराई नहीं मिलती है, चलो मैं यही कहूँगी, ठीक है। इतने ज़्यादा आपको वो नहीं अप्रिशिएट किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो बंदा है फिर उसमें आता है कि यार ये क्या, मतलब हम भी करते हैं, ये क्या अनोखा करते हैं। तो इस तरह की इनकी कुछ वाइब्स मुझे मैच हो रही हैं। और दूसरे नंबर पे आप लड़ने बढ़ने के बाद जब लड़ाई होती होगी, अगर घर में भी होती है या बाहर भी होती है, काम की जगह पे भी, तो सारे अपने आप को प्रूव करने के लिए बैठे होते हैं, और आप आराम से अकेले बैठे होते हैं कि चलो जब मौका मिलेगा तब हम जो है ना मौके पे चौका मारेंगे और मैदान मार के ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एक स्टाइल है ना, भाई का स्टाइल है, तो वो जो भाई का स्टाइल है ना इस बंदे को लड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है जिससे ये बंदा आपसे जेलस है, ठीक है। अभी हम थोड़ा एनर्जी ऑरेकल से भी मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि कौन है और ये क्यों है आपसे जेलस। क्यों उसमें मैंने आपको बता दिए हैं। अब मज़ीद चेक कर लेते हैं कि क्यों है मज़ीद। लेट्स सी मोर कि वाई दिस पर्सन इज़ जेलस टू यू, ठीक है। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि ये जो कोई भी पर्सन है, आई होप आप लोग पहुंच गए होंगे ये कौन है, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि मेरे चैनल के ऊपर अक्सर लोग जो है ना वो भी काफ़ी इंट्यूटिव हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग माशाल्लाह। एंड आप लोगों को होना भी चाहिए। अपने ऊपर काम किया करें ताकि आप लोग जो है ना वो चीज़ों को असेस कर लिया करें। और दूसरे नंबर पे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को ना, एक तो मैं हर दफ़ा पता नहीं आजकल रीडिंग में कह रही हूँ कि आप लोगों को पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो अपने आप को ज़रा क्लिनस कर लिया करें, और बैड एनर्जीज़ और बैड वाइब से आप ज़रा दूर रखा करें। तो फिर मुझे वाइब भी आ रही थी कि हु इज़ जेलस टू यू, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपने कंटिन्यू रखना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और बस आपने ऐसे ही मौके पे चौका और छक्का मारते रहना है, ठीक है। लेट्स सी मोर कि ये क्यों है आपसे जेलस। लेट्स सी मोर कि ये क्यों है आपसे जेलस, क्यों है ये जेलस। हाँ, अटैचमेंट्स, ओके। भाई इनकी ना, ये बंदा खुद भी कोई बुरा नहीं है, बट इनकी कुछ ब्लैक एनर्जी है। ब्लैक एनर्जी मीन्स इनकी अपनी कोई टॉक्सिसिटी, अपनी कोई अटैचमेंट्स हैं, अपने कोई बैड पैटर्न्स हैं, ठीक है। और उनसे शायद ये बाहर निकला। लुक एट दिस, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो ये बंदा या बंदी जो है ना खुद ही किसी इन्वायरमेंट ही शायद इसका इस तरह का है, या इसने पास्ट लाइफ में कोई इस तरह की चीज़ें की हैं जिससे ना ये आज़ाद होना चाहती है। जैसे देखिए आपने ये इसको उसमें रखा हुआ है, पॉज में रखा हुआ है। ये अपनी अटैचमेंट से बाहर निकलना चाहता है, ये खुद भी चाहता है कि ये आपसे इस तरह की एनर्जी से बाहर निकले, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को आदत होती है ना, वो उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है। तो वो मुसलसल टॉक्सिक एनर्जी के अंदर घुसी जा रहा है, घुसी जा रहा है। तो
इस तरह की इसकी एनर्जी है, ये खुद भी नहीं चाहता है कि ये इसको इस तरह की वाइब आए, लेकिन ये जान नहीं छुड़वा पा रहा। देखिए यहाँ पे पॉज के अंदर है, ठीक है। लेट्स सी मोर कि ये क्यों है आपसे जेलस। हाँ, मैंने कहा था ना कि भाई वही बात है, जस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़। आप अपने काम को लेके बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, ठीक है, और ये अपने आप को ये लेफ्ट ओवर फील करते हैं कि ये खिड़की पड़ी हुई है और ये बाकी सारे दरवाजे और चीज़ें सब ओपन है। ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कहीं तो मुझे भी कोई पजीराई करे, ठीक है, यानी कहीं मुझे भी वो अप्रिसिएशन मिले जो आपको मिल रही है, क्यों नहीं मुझे मिलती जो आपको मिलता है। तो भाई इस बंदे का ना आपके साथ यही है कि इसको क्यों सब मिल जाता है, मुझे सब क्यों नहीं मिलता है। इसकी अपनी मसले मसाइल हैं, ठीक है, ये है इसकी एनर्जी, और इस वजह से ये आपसे जेलस है क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। आप ही के पास सारा कुछ क्यों आता है, वो अब हर चीज़ के मामले में हो सकता है, वो अबंडेंस हो सकती है, वो काम हो सकता है, ठीक है, और वो घर का कोई मामला हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी पैटर्न ऑफ लाइफ जो भी आपके लाइफ के अंदर है, आप हर चीज़ में माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहे हैं, ठीक है, और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, मतलब एक सक्सेसफुल बंदा जिसको हम कहते हैं, और ये उस तरह का बनना चाहता है लेकिन वो बन नहीं पाता है। तो फिर आपके लिए जो है वो नेगेटिव एनर्जी जो है ना स्पेंड करना शुरू कर देता है, और इसका नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जी आपको समझ आ रही होगी कि कौन है आपसे जेलस। ओके ओके, द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आप शायद बहुत ज़्यादा कोई फ़ीमेल अगर हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फ़ीमेल है तो फ़ीमेल ही है, बट मैन भी हो सकते हैं। तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी स्टेबल लगते हैं, और ऐसा है कि आप शायद लोगों को हेल्प भी करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ठीक है, और बहुत ही कोई रॉयल किस्म की मुझे आप लोगों से वाइब आ रही है। मतलब आपका ऑरा इस तरह का हो सकता है कि बड़ा वेल सेटल्ड हो के, बड़ा वेल मेंटेन्ड हो के खुद को लेके चलना, यानी कि ब्यूटी विद ब्रेन वाला हिसाब है। तो ये भी इस बंदे को जो है, बंदा या बंदी को जो है ना, वो ये भी बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, और ही रियली वांट दैट कि वो भी आप जैसा बन जाए, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ इसके पास कैट पड़ी हुई है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका क्लोज सर्कल में से है कोई, वो दोस्त बन के जो धोखा देने वाली चीज़ होती है ना। तो आई विल शो इट क्लोजली, लुक एट दिस। आप यहाँ कैट को देखें कि वो लेडी अपने आराम से स्वैग के अंदर बैठी हुई है, एंड दिस कैट इज़ जस्ट लुकिंग एट हर, और कितनी बुरी तरीके से इस कैट को देख रही है। आप कैट का मुंह देखिए ज़रा, मतलब आई लव कैट्स, बट इस कैट को देख के मुझे नफरत हो रही है बिल्ली से। मतलब कितनी गंदी नज़र लगा के इसके ऊपर बैठी हुई है, और यूं करके देख रही है जैसे खा जाएगी। तो ये बंदे की ना इसी तरह आपके ऊपर नज़र है, वो बैठता यहाँ बैठती आपके साथ है, और आती वो जो है ना मीठी चूरी बनने, और असल में वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला हिसाब है, ठीक है, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दिखाती कुछ है और करती कुछ है, ये हिसाब है इस बंदी का। तो भाई बचें ज़रा। और देखें इसने ये, आप लुक एट दिस की कितनी ब्लैक एनर्जी है इसकी, और लुक एट दिस की आप जैसा बनने की कोशिश करती है। शी जस्ट हैज़ टाई सम ब्यूटीफुल गार्लैंड इन हर हेयर, इन हर नेक, लेकिन पूरा भी नहीं है, और आप ही को देख रही है और बहुत बुरी नज़र से देख रही है, ठीक है। आई होप आप पहुंच गए होंगे। तो ये क्यों है आपसे जेलस, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास काम नाम धाम हर चीज़ है, और आप हर चीज़ में माशाल्लाह माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग चलते हैं। तो ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस है। लेट्स सी मोर। यस, क्या कहा था मैंने, अप्रिसिएशन। यहाँ से बात मैंने अप्रिसिएशन से शुरू करी थी, और यहाँ पे भी अप्रिसिएशन आ गया। ओके, दी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जी, द मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, अभी मुझे एक और मैसेज चैनल हुआ है। क्या मैसेज चैनल हुआ है? पहले नंबर पे तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आप हर चीज़ में बेहतर हैं, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप जो है, जब आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, या आपके पास कोई ट्रबल शूटिंग काम आता है, मतलब मुश्किल से टफ सिचुएशन आती है, तो भी आप जो है ना अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते, आप बड़े अच्छे से उस चीज़ को डील कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पासा होता है ना वो पलट जाता है, और आपका बॉस हो सकता है, आपके घर के बड़े हो सकते हैं, कोई भी जो है ना वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि यार कितनी ग्रेसफुली इस बंदे या बंदी ने काम कर दिया। ये कहने की बात होती है, और इनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है, ठीक है ना, इनका मुंह बन जाता है, ठीक है। और अदर हैंड एक मैसेज चैनल हो रहा है मुझे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना, दिस इज़ समथिंग, मुझे कहीं नहीं लग रहा कि मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि ये आपके ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। कौन है आपसे जेलस, ये पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि शायद इट कुड बी समवन जो कि अ मैन,
जो कि शायद आपका सीक्रेट एडमायर है, और उस पागल के बच्चे को भी नहीं पता है कि ही रियली लव्स यू, और उस लव के चक्कर में ना ही कैन नॉट आइडेंटिफाइड यू कि ही लव्स यू। तो वो आपके साथ ना एक जेलसी वाला एलिमेंट उसका डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि मुझे आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस लगते हैं, ठीक है। और जैसे शायद ये आपके साथ अबंडेंस देखना चाहता है, लेकिन जब आप इसको भाव नहीं देते ना, तो इसकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है आपके लिए। मतलब ही डोंट वांट टू बी द जेलस, ऐसे मैंने बोला कि अपने अटैचमेंट से बाहर निकलना चाहता है, नहीं चाहता है कि ये हो, लेकिन आपका कोई ऑरा ही इस तरह का है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस बंदे को फिर लेफ़्ट ओवर फील होता है। वो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ समवन हु हैज़ an eye on you and who loves you, ठीक है। और not if he doesn't love you, it's something like he likes you, he could be your secret admirer, ठीक है, और he want to be the part of this success with you, but आप उसको भाव नहीं देते, तो इसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। सबके साथ नहीं जाएगा, बट ये मैसेज चैनल हुआ है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो भाई ये है वो बंदा या बंदी जो है आपसे जेलस, आप अपने काम को लेके आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, इस बंदी की हट रही है कि ये कैसे इतना अच्छा काम कर सकता है या कर सकती है। आपको हर जगह पे अप्रिसिएशन मिल जाती है, आप अपने एक पर्सनालिटी, एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, फैशन सेंस भी बहुत अच्छी है, लग्जरियस लाइफ भी है माशाल्लाह, घर बार भी अच्छा है, और दूसरे नंबर पे काम भी आप आउटस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। और बिज़नेस है तो वो उसमें भी आप माशाल्लाह माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग करते हैं, लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। लोग अगर मतलब आपका ये नहीं है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, आप हैं ही इस तरह के, जब आप करते हैं काम को कि ओके, अगर आपका ये भी नहीं है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, यू हैव डन विद योर वर्क, इफ़ समबडी इज़ नॉट if somebody is not appreciating you, you will say it's okay, fine, no, it's okay, I have done, तो I knew that I have done something good, तो it's okay for me। तो आप दूसरों की अप्रिसिएशन को मतलब वो इतना करते भी नहीं है, लेकिन ये है कि, और लेकिन उस सब के अंदर जो है ना, लोग इस पर आपको फिर और करते हैं कि यार बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा या बंदी है, कि इतना काम भी करता है तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने आप में मगन। तो इस चीज़ को और आपकी इस वाइफ को देख के ना, ये बंदा या बंदी जो है ना, मतलब इसकी हट रही है, और दे आर जेलस विद यू, ठीक हो गया। तो आई होप मैंने आपको जो है वो सारा कुछ क्लियर बता दिया है, और आप पहुंच भी गए होंगे उस बंदे या बंदे तक। तो मैसेज जो था वो चैनल हुआ था कि आई शुड नीड टू टेल यू कि कौन है आपसे जेलस, तो आई टोल्ड यू अबाउट हिम। तो लेट्स सी कि अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है कि इस सारी सिचुएशन में जब आपसे कुछ जेलस है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए एक एडवाइस लेनी चाहिए। एडवाइस और गाइडेंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ताकि आप वो करते रहें और आपको नेगेटिव वाइब कॉट ना करे, ठीक है। और आपने जाके एंजल मैसेज ज़रूर चेक करना है, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए। उसके अंदर बहुत डिटेल होता है, आप लोग उसको क्विट मत किया करें। मतलब वो इतने डिटेल मैसेज होते हैं कि वो आपकी हर लाइफ को जो है वो टारगेट करते हैं, आपकी हेल्थ को भी, आपकी हेल्थ से रेलिवेंट होगा तो भी वो मैसेज आएगा, आपके फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, ठीक है, ओवरऑल हर तरह का उसमें होता है। तो आप उसको ज़रूर लिखा करें, थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन गाइडेंस आपकी पूरी हो जाती है फिर, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। आई एम यूजिंग माई लव ऑरेकल्स, तो माई ऑल सब्सक्राइबर्स न्यूज़ के दीज आर यू नो के लिटल बोल्ड cards, so I cannot shuffle in front of camera, so that's why I'm just shuffling them behind the camera, and if I will shuffle them on there, so I will get some community restrictions, so please consider it के that's why I'm not shuffling it in front of camera। ओके, अभी क्या आती है आपके लिए गाइडेंस, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए सारी सिचुएशन में। एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। एंड गाइज इफ द कार्ड कम्स लिटिल बोर्ड, तो आई विल नॉट कीप इट एज इट इज़, आई विल फ्लिप इट, एंड इफ़ इट विल कम इन अ नाइस वे, तो आई विल कीप इट एज इट इज़, ठीक है। चलिए लेट्स सी के क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस आती है। सो आई एम गोइंग टू पिक अ कार्ड, वन कार्ड, क्या गाइडेंस है पहले मैं देखूँगी। ओके, ये है, साफ है, ठीक है, ओके। ओके, आपको मैसेज मिला है कि गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून्स टू कम योर वे। ओके,
नाउ दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। वेरी गुड। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए जो भी मोहब्बत भरी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर आने वाली हैं, ठीक है। तो ये जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी, ठीक हो गया। और यहाँ से मैंने आपको कुछ बताया भी है। अब क्योंकि वो रीडिंग बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाएगी, तो आई होप कि मैं इसका पार्ट 2 भी करूँ, ठीक है। ओके, और क्या है, नाउ दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट टू डिज़ायर। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि आप जो डिज़र्व करते हैं, जो भी आपके दिल के अंदर चल रहा है, आप उसको वाकई में डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आपके लिए ये आई है एंजल गाइडेंस। आपको बस शुक्र अदा करना है। आपको जो है वो शुक्राना के नफल अदा करने हैं, जो भी आपका रिलीजन के मुताबिक होता है, आपका जो भी तरीका होता है, तो थैंक्स टू अल्लाह वो कर दें, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है। और डाउन टू अर्थ रहें, ग्राउंडेड रहें, ठीक है। तो भाई ये है आज की एनर्जी, सॉरी ये है आज की रीडिंग। आई होप कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करा होगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टाइमिंग पर जो है मैं रीडिंग अपलोड किया करूँ, ठीक है। तो जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी, आई विल पिक दैट टाइम। और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आप लोग कमेंट्स में अपना टॉपिक ज़रूर छोड़ा करें। टॉपिक्स जो है ना वो थोड़ा यूनिक लेके आया करें, ठीक है। जो कुछ भी मतलब होता है क्लिक करें मुझे, फिर मैं उसके मुताबिक करूँ। और so I will see you in the next reading. Till then, bye.